जालौन में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और अन्य संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया, साथ ही संविधान की संकल्प शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को 76वां गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें आज़ादी कैसे प्राप्त हुई और जो आज़ादी प्राप्त हुई है उसमें हमने क्या क्या खोया है और आज़ादी के बाद क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज संविधान दिवस है। संविधान के अनुसार ही नियम, कानून, अनुशासन चलते हैं। आज भी जो कार्यक्रम और कार्य योजना लागू होती है वो भी संविधान से होती है। आज यह स्मरण करने का दिन है कि जनपद में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जिनका लाभ सीधे लाभार्थी को मिलना है, जो सही मामले में स्वतंत्रता प्राप्त कर अक्षुण्ण बनाए रखना है और राजनीतिक स्वतंत्रता से बड़ी स्वतंत्रता जो है वो आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता है। हमें दो बिंदुओं पर देखना है कि हम कैसे प्रगति कर आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बने, सामाजिक रूप से कैसे सशक्त बने और एक व्यक्ति की जो गरिमा है, जो विश्वास है वो किस प्रकार पूरे हों। इसी के अनुसार शासन द्वारा आमजन तक जन कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जनपद बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है। विगत वर्षों में जनपद का विकास हुआ है। सामाजिक कल्याण में जनपद में निरंतर आयाम स्थापित कर रहा है। महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्यमी विकास में उद्यमी योजना अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है, जिससे युवा रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सबका दायित्व है कि जो वंचित लाभार्थी हैं उन व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिजली के क्षेत्र में जनपद में बहुत अच्छा काम किया है। उद्यान विभाग द्वारा स्प्रिंकलर है। पहले खेतों में पानी से भर देते थे, अब जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है। जल संरक्षण के दृष्टिगत किसान को उनकी फसल की उत्पादकता का अधिकतम लाभ मिले और जो सिंचित क्षेत्र है उसमें पानी की खपत कम हो। फसल चक्र अपना करके करीब 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल विगत 2 वर्षों में प्राप्त किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में जनपद के दूसरे स्थान पर है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है। औद्योगिक विकास में प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर दिनांक 16 जुलाई 2022 को लोकार्पण किया गया, जिसके किनारे कुशमिलिया, टिमरोड, डकोर इन तीनों गांवों में इंडस्ट्री कर रहे हैं। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगाने की बड़ी पहल है। इसके आसपास के क्षेत्र का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जनपद के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें पर्यटन की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। विकास योजना में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो स्वच्छ व पारदर्शी प्रणाली है उसका लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के संविधान के लागू होने की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को सम्मानित करने का अवसर भी प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की प्रगति में योगदान देना चाहिए। हमें भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत करना चाहिए और उसे जीवन में आत्मसात करना चाहिए कि हम अपने देश की सेवा में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे और समाज में शांति, समृद्धि और एकता का माहौल बनाएंगे। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित सरस्वती देवी, गणेशी देवी, कौशल्या देवी को अंग, वस्त्र व मिष्ठान देकर सम्मानित किया। अपने आप को चला सके, यह आवश्यक था। आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण था। और देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी चीजें आवश्यक थी वो सारी चीजें समाहित करके देश का संविधान बनाया गया और उसमें सब कुछ है। सरकारें कैसे चलेंगी, नागरिक के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, कोर्ट के क्या काम होंगे, आपसी संबंध कैसे होंगे, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कोई विशेष परिस्थिति आई तो देश कैसे कार्य करेगा,
ये सारी चीजें संविधान में लिखी गई हैं। और देश में यदि कोई किसी विषय पर कोई चर्चा होती है, कोई नया कानून बनता है, तो वो सब संविधान को दायरे देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया था। और इसी कड़ी के सहारे देश आगे बढ़ा है और इतने वर्षों बाद भी लगातार तरक्की कर रहा है। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण चीज संविधान के बारे में है, संविधान में जैसा मैंने पहले बताया लगभग सारी चीजें समाहित हैं और उन सब में जो जरूरी है, दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, एक है अधिकार और एक कर्तव्य। ऐसे बहुत से देश है जहां नागरिकों को अपने ही देश में यहां वहां विचरण करने की अनुमति की पूरी छूट नहीं होती। हमारे देश में इतने राज्य हैं, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले परिवार के जो स्मृत से हमारी आज यहाँ परिवार है, उनकी पारिवारिक सदस्य हमारी माताएं उपस्थित हैं, मैं इनको नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं और महात्मा गांधी जिन्होंने अलग जगह उनको नमन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश संजय जी, प्रेमचंद मौर्य, एडीओ नवाम गंगे जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सभी उप जिलाधिकारीगण, कलेक्ट्रेट परिवार के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सभी सम्मानित साथीगण और जनपद उरई जालौन के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित नागरिकगण, आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सब विज्ञ हैं कि आज का दिन यह चिंतन करने का दिन है कि हमें आज़ादी कैसे प्राप्त हुई और जब आज़ादी प्राप्त हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने खोई और उस आज़ादी के बाद हमने क्या चीज़ें बनाई। तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो आज संविधान है 26 जनवरी 1950 ये आपके सामने आया, जिसके अनुसार ही एडीएम साहब आपको बता रहे थे कि सारा विधान उसी के अनुसार चलता है। जो कुछ भी नियम कानून जो कायदे हैं सब उसी के अनुसार। तो हमने अपना सरकार चलाने का, शासन चलाने का विधान बनाया, नियम कानून बनाया, हर चीज का एक अनुशासन होता है। आज भी जितनी भी कार्यक्रम और कार्य योजनाएं लागू होती हैं वो संविधान सम्मत होती है। आज यह स्मरण करने का दिन है कि जनपद में शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को मिलना है, जो सही मामले में हमने स्वतंत्रता प्राप्त कि हम कैसे प्रगति करें और आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बने, सामाजिक रूप से कैसे सशक्त बने और एक व्यक्ति की जो निजता है, जो गरिमा है, जो उसका विकास है, वो किस प्रकार हो। अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय की अवधारणा लेकर के जो भारतीय संविधान निर्मित है, उसी के अनुरूप शासन द्वारा आम जन जन तक पहुंचाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं की जा रही है। आप बात करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में तो जनपद बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। रोड नेटवर्क आपने देखा है कि किस तरह से गत वर्षों में जनपद में रोड नेटवर्क का विकास हुआ है। सामाजिक कल्याणकारी स्कीम में चाहे वो श्रम विभाग है, समाज कल्याण विभाग है या महिला सशक्तिकरण विभाग है, निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे वो कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस की योजना हो, इन सब चीजों से महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है। पीएम स्वनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जो उद्यमिता विकास के अंतर्गत उद्यमी योजना है, जिसके अंतर्गत युवाओं को 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा करके उन्हें युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम है, ये चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जितने प्रकार के आपके शिक्षा जगत से जुड़े हुए कार्यक्रम है, बच्चों के उनके विकास के लिए, उनमें शारीरिक सोच को विकसित करने के लिए बाल विकास की योजनाएं हैं, ये सब भी अच्छे से चलाई जा रही है। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि जो लोग अभी भी उन योजनाओं से वंचित हैं, किसी के कारण आपकी पहुंच से दूर हैं, अधिकारियों के रूप में और समाज के जो यहाँ बैठे हुए हमारे नागरिक हैं, हम सबका दायित्व है कि जो संविधान की मूल अवधारणा है कि हम उनको एक साथ जोड़ करके उन्हें वो लाभ पहुंचाएं और उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हो, ये काम करने का अवसर है। आप देख रहे होंगे कुपोषण से पीड़ित बच्चों जो सैम बच्चे थे,
जो मैम बच्चे हैं, उनको आप लोगों ने अच्छा काम करके जो करीब 2,500 के जो बहुत सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से पीड़ित थे, उनकी संख्या घटाई है। इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में भी जनपद में काफी अच्छा काम हुआ है। उद्यान विभाग के रूप देखेंगे कामों को, उसमें जो स्प्रिंकलर, डिस्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, आप देख रहे होंगे पहले खेतों को पानी से भर देते थे। आज की तारीख में जल संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना है। तो जल संरक्षण के दृष्टिगत किसानों को उनकी फसल की उत्पादकता का अधिकतम लाभ मिले और जो सिंचित क्षेत्र है उसमें पानी की खपत कम हो, फसल चक्र को अपना करके करीब 14,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्रफल विगत 2 वर्षों में प्राप्त किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में जनपद का दूसरा स्थान है। इस तरह से हम पर्यावरण के प्रति चिंतित हों। हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है उस तरफ जल, वायु, इन सब की तरफ में ध्यान देना है। औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव को आपने देखा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद 16 जुलाई 2022 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे लोकार्पित किया तो इसके किनारे ही कुसमुलिया, टिमरो और कौन सा गांव है तीसरा, डकोर, इन 3 गांव में 750 हेक्टेयर जमीन हम लोग इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। बगल पड़ोसी जिले में बीडा का गठन हुआ है। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगाने की यह सबसे बड़ी पहल और यह है, इससे इस आसपास के क्षेत्र का कायाकल्प होगा। तो हमें आज जितना पिछड़ापन था उसको दूर करके आगे बढ़ने का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से जनपद के जितने धार्मिक हमारे वो थे पूजा स्थल थे, चाहे वो जालौनी देवी मंदिर हो, बैरागढ़ है, ये इसके बाद सैदनगर में अक्षरा और रक्तंतिका का मंदिर है, सूर्य मंदिर का स्थान है, वेदव्यास का, इन सब जगह पर पर्यटन की दृष्टि से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विकास की योजनाएं चल रही है। सब में सड़क का चौड़ीकरण और वहां पर पर्यटकीय सुविधाओं के लिए कार्य चल रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जनपद में बाढ़ और सूखा, बाढ़ और ओला वृष्टि से लोग प्रभावित हुए। जिला प्रशासन ने बहुत संवेदनशीलता से और तत्परता से कार्य करके उन सभी को राहत धनराशि उपलब्ध कराई ताकि उनके जीवन में कहीं से कोई कठिनाई ना हो और वो कहीं से अपने को अकेला और असहाय महसूस न करे। हर कदम पर जो शासन की स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली है उसका लाभ हम जन जन तक पहुंचे, तभी सही मामलों में स्वतंत्रता और गणतंत्र जो जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, इसकी अवधारणा साकार हो सकती है। आज हम लोग संकल्प लें कि भारतीय संविधान की वह प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में विचार, विश्वास, अभिव्यक्त, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त इसकी समता का जो अवसर की समानता है, ये सब तभी होगी सच्चे जब हम लोग अपना मन से अच्छे से और काम करेंगे और लोगों को जन जन तक जो भारत की केंद्र की उत्तर प्रदेश राज्य की कल्याणकारी योजना से जोड़ेंगे। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए ये आशा करता हूं कि जनपद में हर नागरिक के अभ्युदय के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस की सभी जनपद वासियों को बधाई। आज ये बहुत अच्छा दिन है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो मूल उद्देश्य है उसमें उन निहितार्थ के अनुसार हम लोग जो समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ें, उनका अभ्युदय करें और भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जन तक पहुंचे। ये कार्यक्रम इसको स्मरण कराने का दिन था और प्रतिबद्धता का। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, आज उनको अभिनंदन करने का दिन है। किस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर थी, उसके आत्मचिंतन का दिन है। इन सब विषय को लेकर कई गोष्ठियां हुई हैं और जनपद में विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं, रैली, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश, इन सब को लेकर के विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।